नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? भाई देखो, बहुत सारे लेक्चर्स तो हमारे आते जा रहे हैं जो जिसमें हम कंसिस्टेंटली टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको मैंने देखा कि वो सर्च करते हैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट या सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सर्च करते हैं। तो मैंने एक ऐसा आइडिया निकाला कि यार अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उठाया जाए और उस कॉन्सेप्ट को बताया जाए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीबीएसई में कितने सवाल आते हैं या जिस वैरायटी का सवाल हमारे सीबीएसई एग्जाम में आता है वो ले लें, फिर एक हम नीट का सवाल ले लें, एक हम मेंस का सवाल ले लें, तो ये एक पूरा जो बंच तैयार होगा जिससे कि एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी बच्चे का तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वैसा सवाल आपने नीट या जेई एंट्रेंस एग्जाम्स में आ जाए तो आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो सवाल कर लो। हो सकता है लेक्चर के टाइम पे आपने उसको स्किप कर दिया हो, लेकिन पर्टिकुलरली आपको वो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो ऐसे में कई सारे कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आऊंगा। ठीक है, तो जिसमें मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आ रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब सर ये कैसा है? अरे तुमने बचपन में जब नाइन्थ क्लास की भी बात मैं करूंगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास में मेरे मन में बहुत ही प्यारा सा सवाल आया था कि सवाल ये था कि देखो डॉट प्रोडक्ट ही कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन ये बना कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क हमारा कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मुझे किसी ने कोई खास सही जवाब दे नहीं पाया था। जब मैं नाइन्थ में पूछा तो मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला कि सर ऐसा क्यों है कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जबकि वर्क हमारा कैसा क्वांटिटी है बाबा? स्केलर क्वांटिटी है ना? सही बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और बहुत सारे टीचर्स तो नाइन्थ क्लास वाले बताते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अबे जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं, डॉट है। दोनों में डिफरेंस होता है, मल्टीप्लाई करना और डॉट करना में दोनों में क्या है? डिफरेंस। तो आओ समझते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आप बहुत बेहतरीन समझते, बहुत आराम से देखो। असलियत में इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, कोई दूसरा वेक्टर भी है, उसको जब आप डॉट कराते हो तो मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ही आपको एज इट इज मिलता है। दूसरी बात समझने की क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये है बाबा इसका फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। नीट और आईआईटी में ये तो निकालने को नहीं आता है, लेकिन इससे एक सवाल आता है एंगल निकालने का, बहुत ध्यान से। तो अगर मुझे यहां से एंगल की वैल्यू चाहिए तो हम एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सर सिंपल तो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सर काम खत्म। तो सर थीटा निकालेंगे तब कैसे आता है? वो तो और आसान है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बोलो हाँ या ना। सारे फॉर्मूलेज आपके सामने आ गए। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि सर ये मॉड क्या होता है, तो आइए मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सपोज करिए, बहुत ध्यान समझना, सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है जो दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के टर्म्स। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे? मॉड ऑफ ए बराबर अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, खत्म। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मैग्नीट्यूड वैल्यू देगी, जिसका आपके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। इतनी ही बातें हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट में हमें बताई जाती है, और डॉट प्रोडक्ट की कहानी खत्म। कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो इतना ही है। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिन पर हमें बात करनी है। समझ में आई बात? तो अगर हम तुम्हें एग्जाम्पल से समझाएं कि सर एग्जाम्पल क्या कहता है, आप समझना है बहुत ध्यान से। एक एग्जाम्पल के को लेके अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं कि डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है, तो समझाते हैं। सपोज कर
तुझे मैंने एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए है विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। एंड वेक्टर बी हमने रख लिया है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, ठीक है। देखो दो लड़के हैं दूध लेकर, ठीक है, दूध वाले साले, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, हम प्रॉपर एंगल की बात कर लेते हैं, हटाओ। हमसे कह रहा है फाइंड थीटा। आप हमें एंगल बता दो कि ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना लग रहा होगा। आइए समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना। करेंगे क्या, सोल्यूशन। एंगल निकालने के लिए हमको किसके पास जाना है, पहले ए डॉट बी को कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो सीख ले भाई, तू तेरे काम आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूं, ए डॉट बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालने के लिए एक और रख दिया ऐसा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बहुत शानदार। डॉट बीच में क्या लगाना है, डॉट लगाना है, ठीक है। और फिर क्या है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। शानदार, इतना आ गया। अब देखो एक इनकी बेहतरीन प्रॉपर्टी कहती है, नोट करके एक प्रॉपर्टी लिख लेना, नोट करके इनकी एक प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है कि अगर आप आई डॉट आई कराओगे तो वैल्यू मिलती है 1, ठीक है। जब आप आई डॉट आई कराओगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। अब जे का डॉट जब जे के साथ कराओगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। उसी तरह जब आप के का के साथ डॉट कराओगे, के का डॉट के कैप, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1, अदरवाइज सब में 0। जे का आई के साथ 0, आई का के साथ 0, मतलब सेम बिरादरी में शादी करोगे बेटा तो दहेज लेगा, और अगर तू नहीं करेगा तो 0। समझ में आई बात। अब सुनो, अब यहां पे यही रूल को हम यहीं पे अप्लाई करते हैं। आई का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक। अब 2 इंटू 1 आई डॉट आई 1, सही है ना, प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 जे डॉट जे 1 प्लस 4 इंटू 2 के डॉट के 1। तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिल गई, 2 प्लस 9 प्लस 8, बोलो 8 2 10 तो 19। तो टोटल वैल्यू यहां पे आपकी क्या आ गई, 19 आ गई। बोलिए हाँ या ना, सर 19 आ गई। अब ये 19 जो है वो एक स्केलर वैल्यू है कि नहीं है, इससे पता चला कि किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट कराने पे मिलने वाली क्वांटिटी हमको क्या मिलती है, स्केलर मिलती है। हेंस प्रूव। अब एंगल पे निकालना है तो क्या करेंगे, सर पहले मॉड का इसका निकाल लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, जिससे आपको रूट मिलेगा √29, ठीक। फिर इसका मॉड निकाल लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा 19 से डिवाइड मार देंगे, आपको एंगल पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मॉड निकाल लोगे तो कैसे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन मॉड ए और मॉड बी, दोनों वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई बात। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें यहाँ पे खेल। अरे बोल हाँ या ना। आते अब सुनो, हमारे पास नोट कर करके दो बातें तुम्हें बताऊंगा बहुत शानदार वाली, ठीक। सुनो, हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दे तो इसका मतलब है, पता है क्या होता है, यही वो केस है जहां से सवाल आता है बाबा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन अ वेक्टर बी।
मतलब एक वेक्टर दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी उनका जो ए डॉट बी होगा पता है क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। सर कैसे, अरे भाई दाढ़ हो क्या तुम लोग, इधर देखो, दाढ़ साले तुम तो दाढ़, देख ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो क्या मिल गया, ए डॉट बी बराबर 0, बोलो हाँ या ना, डॉट प्रोडक्ट 0, इस मीन कि वेक्टर ए हमारे वेक्टर बी के ऊपर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ये याद रख लेना भाई, पक्का। चलिए आगे चलते, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें तो सीधा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर, मतलब जो बात मैं बता रहा था वो प्रॉपर्टीज ही है। अब अगर पहली प्रॉपर्टी पे ध्यान दे वेक्टर के, क्या कहता है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, दोनों आपस में बराबर ही होंगे, सही बात है। दूसरा क्या कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, भाई पहले ए डॉट बी कर लो फिर ए डॉट सी कर लो, वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी प्लस सी के होगा। आप ये चाहे तो करके क्वेश्चन में देख सकते हैं, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, देख लीजिए जो पिछला हमने केस बताया वो 90 डिग्री वाला यही है, ये भी हमारे वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब देखो 0 डिग्री रख दोगे तो मल्टीप्लाई करने की केस बताया, वो भी एक प्रॉपर्टी ही है, बोलो हाँ या ना, सही है। अब आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि अगर हम cos 180 डिग्री रख लेंगे तो हमारा वेक्टर कैसा होगा, निगेटिव। कब, जब हमारे किन्हीं दो वेक्टर के बीच में क्या होगा, एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, बोलो हाँ या ना, सही है ना। समझ में आता रहेगा, कमेंट में आंसर लिखते रहिएगा। अब देखिए अगला केस हमसे कहता है कि अगर एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर भी सेम वेक्टर है, मान लो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, दूसरा वेक्टर भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, उस केस में हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, खत्म। मतलब बहुत ज्यादा डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है भाई, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, आई डॉट आई की वैल्यू 1 है, ठीक, आई को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 0 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, बस इतना सा ही खेल है। बोलो यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आ गई है, हाँ ना कमेंट में लिखते रहिएगा। चलते हैं आगे, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही लूलू टाइप प्रॉब्लम है, तो बहुत ही दो कौड़ी का प्रॉब्लम। वेक्टर है, तुम्हें क्या दिया, तुम नहीं कर पाओगे क्या, फाइंड द एंगल थीटा, जिस तरीके से अभी हमने ये निकाला था, ये इसी तरीके से वहां पे भी आपको सेम करना है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना, कोई बहुत टफ सवाल है क्या, नहीं। तो ये भैया होमवर्क है, सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे, इस वाले का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, आंसर इन कमेंट बॉक्स, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, बोलिए हाँ या ना। अब आते हैं अगला सवाल, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जरा स्क्रीन को पॉज करके 1 मिनट सब लोग लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू उठाया है मैंने, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, कब आया ये तो नहीं पता, लेकिन नीट का ही है, नीट में आ चुका सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अरे यहां थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल, हम तुमको बताते हैं। गड़बड़ ये है कि यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना होगा यहां पे, और यहां पे 2j कैप होगा। हम बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी, हम बताते हैं, थोड़ा सा यहां पे हमारे टाइपर भैया से मिस्टेक हो गया है। यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा, यहां पे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहां होगा लैम्डा जे कैप, यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा जे कैप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर ए हमारा वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है भाई, सुनना भाई बहुत ध्यान से, देखो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिलने वाली है,
जीरो मिलने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, ए डॉट बी को जीरो के बराबर रख दो। ठीक है, क्या है भाई, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, बोलो हाँ या ना, बराबर जीरो। यही कंडीशन लगाएंगे। अब आप कर लीजिए, 2 2 जा 2 4 जा 8 रख देते हैं। अरे बोलो भाई, 8 माइनस 2 लैम्डा, बोलो माइनस 2 लैम्डा ना, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 बराबर जीरो। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा के बराबर 3 आ गई, खत्म बात। बोलो हाँ या ना, आंसर आ गया। आया, नीट में आया था भाई साहब सवाल, ये सवाल हमारे नीट में आया था, मैं मजाक नहीं कर रहा, नीट में ऐसे सवाल आते हैं वेक्टर से। बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप ये सवाल कर ही नहीं पाते। और क्वेश्चन कहां पे है, सिर्फ यहां पे इतना कि ए डॉट बी बराबर जीरो। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आएगा। बस इतनी सी बात है, खत्म। अब आता है अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आया हमारे जेईई मेंस में, एकदम पीवाईक्यू लेकर आए हो भैया तुम लोगों के लिए। देखो आप समझ रहे हो ना कि मैं करना क्या चाहता हूं, मतलब इस सीरीज का मतलब समझे ना कि मैं करना क्या चाहता हूं। कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक सवाल कराए एक दो, नीट का पीवाईक्यू, जेईई का पीवाईक्यू, मतलब इस तरीके से आप लोग, जबकि मैंने बहुत हल्का सवाल लेकर आया भाई, ये आप सीरीज फॉलो कर लीजिए, जेईई मेंस आने आने तक 5-6 सवाल तुम्हारे यहीं से सही हो जाएंगे। कोई लेक्चर अगर नहीं भी पढ़ोगे, मेरी पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहीं से सही हो जाएंगे, 5 से 6 सवाल। अब ये जेईई मेंस का सवाल है, क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर P एंड Q, अब देखो P क्या है, i कैप प्लस 2 mj कैप प्लस mk कैप, एंड Q दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए भाई सवाल यहीं पे खेल गया। परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर ए बी पे क्या है, P क्या है, मतलब P डॉट Q की वैल्यू क्या आनी है, जीरो। P डॉट Q की वैल्यू क्या आनी है, जीरो आनी। भाई मेंस का सवाल है भाई, आनी आनी एकदम फिक्स है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर रख के जीरो को इक्वेट कर दे, आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप। यार थोड़ी सी गणित लगेगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन। 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m के कैप, खत्म। अब 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 4 माइनस m, 4 माइनस, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, 2 कितना है, 2mj, ठीक है ना, या 4m मिल जाएगा ना यहां से तुमको। अरे उल्टा कर दिया क्या, 2 कितना हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4m मिल जाएगा, j डॉट j1 4m प्लस m इंटू एम कितना हो गया, m स्क्वायर के बराबर आएगा, m स्क्वायर बराबर 0। तो अब यहां से डिवाइड कर दे अगर हम 4 से, तो हमको अंदर कितना मिलेगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अरे बोलो हाँ या ना, खत्म है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2, शानदार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खत्म भाई, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा जेई में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, नीट में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। देखो जेई में थोड़ा सा घुमा दिया, सीबीएसई में एकदम आसान, नीट में परपेंडिकुलर रख के पूछा, और हमारे जेई मेंस में थोड़ा सा मैथ्स के साथ गेम खेल दिया। तो ऐसे ही देखो बच्चों सवाल आते हैं हमारे पास। तो इसी तरीके के मैं आपके पास मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेसिक टू जेई मेंस, अच्छा कुछ में मैं, अगर मुझे लगता है कि उससे एडवांस के सवाल अच्छे बनते तो मैं कुछ जेई एडवांस के सवाल भी लेकर आऊंगा, ठीक। तो वो पूरा एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम बनाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और जिसको नहीं आता है उसको फॉरवर्ड कर दे, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला लेकर आऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।